अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक प्रोजेक्ट पे क्रिएट किया था और मुझे उम्मीद है आप सबको वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आज हम अपनी अगली क्लास को शुरू करेंगे और हमारी आज की क्लास का टॉपिक जी इंडेक्स है। विजिबिलिटी का फीचर और जी इंडेक्स है। उसके लिए मैंने क्लास क्रिएट कर ली और साथ मैंने बॉयलर प्लेट लगा दी और एक डिव क्रिएट कर लिया जिसकी आईडी कौन है, मीन्स के कंटेनर। तो उसके बाद हम 4 डिव्स और क्रिएट करेंगे अपनी मार्कअप ऐड करने के लिए। तो वो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे div डॉट बॉक्स क्लास के लिए और हैश का मार्क हम यूज़ करेंगे अपने बॉक्स के आईडी के लिए। तो अब आप कहेंगे इससे हम 4 क्लासेस की आईडी कैसे क्रिएट करेंगे, तो आपने हैश बॉक्स के साथ डॉलर लगा देना, डॉलर साइन, और उसके बाद आप जितनी आईडीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, 4 आईडीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, आपने मल्टीप्लाई बाय 4 लिखना है और तो जितने नंबर्स आप देंगे उस हिसाब से ये आपकी आईडीज़ क्रिएट कर देगा। देखिए इससे आईडी ने बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 के साथ से नंबर वाइज हमारी आईडीज़ क्रिएट कर दी। ये सिर्फ डॉलर के साइन की वजह से है। तो आज मुझे ये ट्रिक याद है तो मैंने सोचा आपको इस ट्रिक के बारे में बता दूँ। तो अब हम अगला काम क्या करेंगे, हम आल्ट लगाएंगे और एंटर कर देते हैं। इसके अंदर कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं, हमें हम स्टाइल में जाते हैं और इनको स्टाइलिंग दे देते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास को टारगेट करते हैं और बॉक्स की क्लास, और उसके साथ हम इनको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर जो भी हो जाए ठीक है। तो उसको हम थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं ताकि हमारे बॉक्स में क्लियर हो जाए। मार्जिन हम देते हैं 3 पिक्सल्स की, और उसके साथ साथ हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बल्कि बैकग्राउंड कलर सारों को डिफरेंट देंगे, इसलिए भी हम बैकग्राउंड कलर इनकी आईडीज़ के थ्रू लगाएंगे। तो अभी के लिए ये हो गया, और इसके साथ साथ हम अपनी आईडी के कंटेनर को भी टारगेट कर लेते हैं। तो हम हैश बल्कि बॉक्स के हम हाइट और विड्थ भी देते हैं। हाइट हम इसको देंगे 300 पिक्सल्स, और इसी तरह विड्थ भी हम दे देते हैं 250 या 300 पिक्सल ही दे देते हैं ताकि हमारा स्क्वायर क्रिएट हो जाए 300 पिक्सल। तो अब हम वापस जाते हैं अपने कंटेनर पे और हम अपने कंटेनर पे कुछ भी नहीं करते, इसको रहने देते हैं अभी। और अब हम इसमें लाइव जाके देखते हैं क्या आता है। तो हम लाइव जाते हैं, तो ये देखिए हमारे बॉक्स क्रिएट हो गए। बॉक्स का साइज़ थोड़ा बड़ा है, हम इनके साइज़ हाइट और विड्थ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 150 पिक्सल्स पे चले जाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया और आल्ट के ज़रिए यहाँ पे भी क्लिक किया, तो 150, और कंट्रोल सेव करते हैं, और उसके साथ साथ हम अब इस दफ़ा बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। तो हैश बॉक्स बैकग्राउंड कलर ब्लू, और फिर हम इस बॉक्स को कॉपी करके कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, 1 को 2 किया, 3, 4, और सेव कर लेते हैं। अब हम जाके देखते हैं ये हमारे बॉक्सेस आ गए। अब हम देखेंगे कि हमारी विजिबिलिटी क्या होती है, हमारा इंडेक्स क्या होता है, और डिस्प्ले की फील्ड प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे कुछ। तो सबसे पहले हम अपनी विजिबिलिटीज़ को देखते हैं दोस्तों। तो हम जाते हैं और अगर हम देखें, हम इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ी सा
आसानी रहे। हमने इसको साइड बाई साइड कर लिया। तो अब हम देखें अगर इसको, तो ये हमारा आ गया। अब विजिबिलिटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने बॉक्स 2 को देख लेता हूँ और मैं इसकी विजिबिलिटी को, बॉक्स 2 पे जाता हूँ, इसकी मैंने विजिबिलिटी अनसेट है, मैं इसको हिडन विजिबल कर देता हूँ और सेव करते हैं, तो आपके सामने इसके हमारी स्क्रीन में कोई इफेक्ट नहीं आया। लेकिन अगर इसी विजिबिलिटी को मैं हिडन कर देता हूँ और अब सेव करता हूँ, तो आप देखिए हमारा जो बॉक्स 2 है वो गायब हो गया। तो अगर इसके साथ हम एक और फीचर को देखते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं और फिर दोनों को एक साथ समझेंगे कि विजिबिलिटी और उसमें क्या फ़र्क आता है। हम डिस्प्ले जाते हैं, डिस्प्ले नन करते हैं और अब सेव करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे 4 बॉक्स हैं। अगर हमने इसकी विजिबिलिटी हिडन की तो आपने देखा कि बॉक्स गायब हो गया। मैं आपको एक दफ़ा फिर करके दिखा देता हूँ। इसको सेव किया तो देखा बॉक्स गायब हो गया, लेकिन उसकी स्पेस अवेलेबल है हमारे पास। लेकिन अगर मैं इसको वापस कमेंट करके सेव करता हूँ तो बॉक्स को वापस आ गया। और अगर हम इसके डिस्प्ले को नन करके देख लेते हैं और अब मैं सेव करूँ तो आपने देखा बॉक्स तो गायब हुआ लेकिन उसके साथ साथ स्पेस भी चली गई। तो बेसिकली विजिबिलिटी और डिस्प्ले में जो डिफरेंस आता है वो यही आता है कि विजिबिलिटी में जब आप विजिबिलिटी को हिडन कर देते हैं तो आपका जो भी कंटेंट होता है वो गायब हो जाता है, वो आपका हिडन हो जाता है, लेकिन उसकी स्पेस आपके पास अवेलेबल होती है। लाइक वो कंटेंट आपका उधर ही मौजूद होता है लेकिन वो आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा होता, विजिबल नहीं होता। लेकिन आप डिस्प्ले को जब नन करते हैं तो वो वाला आपका चीज़ आपकी वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होती आपके पास, जब तक आप डिस्प्ले को नन से वापस नहीं लेके आते। तो डिस्प्ले और विजिबिलिटी में आई होप कि आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि विजिबिलिटी में आपका कंटेंट आपसे हिडन हो जाता है लेकिन वो अपनी जगह पे अवेलेबल होता है, और लेकिन आपको डिस्प्ले नहीं होता और आपको उसकी स्पेस भी शो हो रही होती है। जबकि डिस्प्ले में ऐसा नहीं होता, डिस्प्ले में स्पेस भी नहीं अवेलेबल होती, स्पेस भी ख़त्म हो जाती है। तो अब हम एक जी इंडेक्स की तरफ चलते हैं। तो जी इंडेक्स की तरफ चलते हैं। जी इंडेक्स जो होता है आपका, वो आपके पोजीशंस पे अप्लाई होता है कि लाइक आपकी अगर जो पोजीशन की प्रॉपर्टी है, पोजीशन की जो प्रॉपर्टी, आप जब भी अपने जी इंडेक्स को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको पोजीशन देनी पड़ेगी। लाइक आपको अपनी पोजीशन एब्सोल्यूट, फिक्स, रिलेटिव या स्टिकी करनी पड़ेगी, स्टैटिक नहीं। स्टैटिक पे आपका जी इंडेक्स काम नहीं करता क्योंकि स्टैटिक आपकी यही जो पोजीशन है सेम पोजीशन आपकी स्टैटिक है। मैं इसको एब्सोल्यूट करके अगर सेव करूं तो इसको दो एब्सोल्यूट, तो जब आपकी पोजीशन स्टैटिक होती है हमारी, तो स्टैटिक में क्या होता है, ये फिलहाल हमारी पोजीशन स्टैटिक है कि साइड बाय साइड हर चीज़ अब मौजूद होती है। पहले एक कंटेंट है, एक डिफ पड़ा हुआ है, बॉक्स पड़ा हुआ है, उसके जो दूसरा बॉक्स होगा वो उसके साथ आएगा, उसके नीचे आएगा, उसके ऊपर आएगा, साथ आपके साइड बाय साइड होता है, यहाँ ऊपर नीचे होता है, यहाँ आपके लेफ्ट राइट में होता है, टॉप बॉटम है या लेफ्ट राइट में। लेकिन जी इंडेक्स हम यूज़ करते हैं जब भी हम चाहते हैं कि हमारे दो कंटेंट ऊपर नीचे आ जाएं। आपका एक कॉन्टेक्ट पड़ा हुआ है और दूसरा कंटेंट उसके ऊपर आ जाए, तब आप जी इंडेक्स को यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे दूसरी एग्जांपल से, एक और मैं डिव क्रिएट कर लेता हूँ। कंट्रोल वी किया और मैं इसको बॉक्स 5 कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी इंडेक्स और इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारा एक और बॉक्स में शो हो रहा है जी इंडेक्स का, और ये हमारे कुछ बॉक्सेस में शो हो रहे हैं। और मैंने इस बॉक्स को अपना कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ, इस वजह से मैंने एक कंटेंट लिखा हुआ है। अब अगर हम चाहते हैं, मैं इसको एब्सोल्यूट कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ हमारा जो ये वाला बॉक्स है ये हमारे ब्लू वाले बॉक्स के ऊपर शो हो। जो हमारा जी इंडेक्स लिखा हुआ है वो ब्लू वाले बॉक्स के ऊपर शो लिखा हुआ शो है, हम इसको ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले
इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझने में मुश्किल पेश ना आए, इसको इस तरह करके सेव कर लेता हूँ। तो अब सही है। सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन पहले वाला तरीका भी सही था। तो मैं यहाँ पे अपने बॉक्स की प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेता हूँ, बॉक्स फॉर। अच्छा, अब जैसे हमने बात की थी, जब भी हमने अपना जी इंडेक्स देखना है तो हमारे पास पोजीशन होनी चाहिए रिलेटिव एब्सोल्यूट, या फिर हमारी एब्सोल्यूट रिलेटिव, और उसके साथ साथ हमने स्टिकी या फिर हमने फिक्स्ड हमारे पास पोजीशन होनी चाहिए, स्टैटिक नहीं। तो हम अपने बॉक्स 1 को और बॉक्स 4 को हम पोजीशन देते हैं एब्सोल्यूट की पोजीशन, एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव, और सेव किया मैंने इसे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके साथ साथ हम इसको अब एब्सोल्यूट वाले बॉक्स 4 को नहीं, हमने बॉक्स 5 को देना था, सॉरी। तो ये हमने गलत क्रिएट किया, हमने बॉक्स 5 क्रिएट करना है। तो आप देखें, जैसे हमने इसको पोजीशन को एब्सोल्यूट किया, तो इसके जो नीचे वाला बॉक्स था वो इसकी जगह पे आ गया। और उसके साथ साथ अगर मैं इसको टॉप दे देता हूँ, टॉप 0 पिक्सल, वो मैंने ओ पिक्सल लिख दिया, 0 पिक्सल, और मैं सेव करता हूँ, तो ये हमारे ब्लू वाले के ऊपर आ गया। अब अगर हम चाहते हैं, हमने ये तो देख लिया कि हमारे ये, इसको 0 की बजाय मैं 3 पिक्सल कर देता हूँ, जितनी हमने ऊपर मार्जिन दी हुई है, ताकि ये बिल्कुल ऊपर नीचे आ जाए। अब यहाँ पे मैं आपको आपने यहाँ पे ये समझने की चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको जी इंडेक्स का फ़र्क बताना चाह रहा हूँ। अब अगर तो हम इसको ऐसे देखें कि मैं इसमें चाहता हूँ कि हमारा जो ये बॉक्स 5 है, ये बॉक्स 1 के ऊपर शो हो, ताकि हमें जी इंडेक्स नज़र आए। तो फिर तो मैं इसको जी इंडेक्स बॉक्स 5 का बॉक्स 1 से ज़्यादा रखूँगा। लाइक अगर मैं बॉक्स 1 को जी इंडेक्स देता हूँ, जी इंडेक्स, और इसके जी इंडेक्स मैं देता हूँ 2। तो जैसे ही मैंने बॉक्स 1 का सेव करता हूँ, तो जैसे ही मैंने बॉक्स 1 का जी इंडेक्स 2 दिया और बॉक्स 5 का मैं जी इंडेक्स R2 होता है वैसे बाय डिफ़ॉल्ट, जी इंडेक्स में देता हूँ 1, और इसको सेव कर लेता हूँ। अब जिसका जी इंडेक्स ज़्यादा होगा वो हमें ऊपर शो होगा। मेरा अभी बॉक्स 1 का जी इंडेक्स 2 है, तो बॉक्स 2 में हमें ऊपर शो हो रहा है और बॉक्स 1 नीचे शो हो रहा है। और अगर मैं बॉक्स 5 का इंडेक्स मैं 12 कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो अब देखिए हमारा बॉक्स 5 वापस ऊपर शो होने लग गया। तो जी इंडेक्स का काम होता है, आपको इंडेक्स अपने किसी इमेज के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप बॉक्स जी इंडेक्स को यूज़ करेंगे। आप किसी चीज़ को ऊपर नीचे शो करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए जी इंडेक्स को यूज़ करेंगे। तो जिस जी इंडेक्स का ये होता है कि जिसका जी इंडेक्स ज़्यादा होता है वो आपको ऊपर शो होगा, जिसका जी इंडेक्स कम होता है वो आपको नीचे शो होगा। तो अगर मैं बाकी अपने बॉक्स 2 की पोजीशन भी एब्सोल्यूट कर दूं, यहाँ पे इसकी पोजीशन मैं रिलेटिव कर देता हूँ, रिलेटिव सेव करता हूँ, और मैं इसको बॉक्स 2 हमारा ये वाला है, इसके टॉप को, इसको सबसे पहले जी इंडेक्स देता हूँ, जी इंडेक्स 3। तो अब हमारा जो बॉक्स 2 होगा वो सबसे ऊपर शो होगा, और उसके साथ साथ मैं इसको टॉप दे देता हूँ, टॉप 23 पिक्सल, कि टॉप से 23 पिक्सल पे आ जाए, 23 पिक्सल। अब मैंने इसको सेव किया, तो इसको मैंने रिलेटिव किया हुआ है, रिलेटिव की बजाय एब्सोल्यूट करता तो इसके ऊपर आता, लेकिन अगर हम बॉक्स, इसको मैं एब्सोल्यूट करता हूँ ताकि ये हमारा ऊपर जाए, एब्सोल्यूट। और अब अगर इसे सेव करूँ तो ये देखें, ये हमारा ऊपर की तरफ चला गया, टॉप से 23 पिक्सल पे आ गया। अब आपने देखना है, जिसकी जी इंडेक्स ज़्यादा होगी वो आपको ऊपर शो होगा, जिसकी जी इंडेक्स कम होगी वो आपको नीचे शो होगा। इसकी जी इंडेक्स को हम 23 करके सेव करते हैं, सबसे ज़्यादा जी इंडेक्स ब्लू की होगी तो ये ऊपर आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जी इंडेक्स विजिबिलिटी की समझ आई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।